नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 1 मई से देश में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कल यह ऐलान किया तो सबने राहत की सांस ली, लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति का मौका मिल ही गया। बंगाल चुनाव की वजह से ममता बनर्जी ने इस मौके को भुनाना शुरू किया। ममता बनर्जी ने आज आरोप लगाया कि 64% वैक्सीन देश के बाहर भेज दी गई और इसी वजह से देश में कोरोना का कहर बढ़ गया। ममता ने यह भी कहा कि सरकार की वैक्सीन नीति खोखली है। सवाल वैक्सीन पर राजनीति से सवाल यही उठ रहा है कि क्या वैक्सीन पर राजनीति करके हम कोरोना को हरा सकते हैं? যখন করোনা বাড়তে শুরু করলো আমাদের ওষুধ কিনতে দিচ্ছিল না, পারমিশন দিচ্ছিল না, ইনজেকশন কিনতে দিচ্ছিল না। এবার কি করেছে? আমরা তো পারমিশন না দিলে করতে পারছিলাম না, কালকে বলে দিলে কি হবে? এক দেশের 64% ওষুধ বাইরে দিয়ে দিয়েছে, সব বাইরে দিয়ে দিয়েছে। নেতা হবে আর গ্রামের মানুষগুলো কোভিড হয়ে মরবে, ওষুধ পাবে না, ইনজেকশন পাবে না। গ্রাম শহরের মানুষ এই হচ্ছে নরেন্দ্র মোদি। पिछले 2 महीने में ऐसा कोई मौका नहीं रहा कि ममता बनर्जी ने कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला न किया हो। कभी ममता बनर्जी ने कोरोना बढ़ने की वजह बाहरी लोगों को बताया, तो कभी वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। लेकिन अब जब देश में हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, हर दिन 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, अब देखा कैसा झूठा कहानी बोला। ऐसे में भी ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन पर राजनीति से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाई। कल ही केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया है कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर हर उस व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन आज ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए ये कहा कि ये फैसला बड़े ही देर से लिया गया। साथ ही ये कहा कि केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी खोखली है। ममता बनर्जी ने वैक्सीन पर केंद्र सरकार के ताजा फैसले के बाद प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की टीकाकरण की नीति गुणवत्ता, दक्षता, आपूर्ति, कीमत जैसे मुद्दों का समाधान नहीं करती। इससे बाजार में अव्यवस्था पैदा हो सकती है। बाजार में कोविड-19 के जरूरी टीके उपलब्ध नहीं हैं। इसे जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। ममता बनर्जी ने संकट में सियासत करते हुए जो चिट्ठी लिखी, ये पहली बार नहीं है। वो अपनी आज की चिट्ठी में खुद लिख रही हैं, 24 फरवरी को भी मैंने एक चिट्ठी लिखकर आपसे ये मांग की थी कि राज्य को वैक्सीन खरीदने की इजाजत दें, लेकिन उस वक्त आपने कोई जवाब नहीं दिया। आगे दिन यदि ग्रामे ग्रामे घुरे भय करे तांडव दिखाए। 24 फरवरी की इस चिट्ठी के बाद ममता बनर्जी तकरीबन हर रैली में पीएम मोदी पर हमला करती हैं और इसके लिए कोरोना को हथियार बनाती हैं। এই কোভিডটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির জন্য। কোভিড ইনজেকশনটা আমাদের দিতে দাও, আমরা পয়সা দিয়ে কিনে নেব। তুমি দাওনি কেন? 6 মাস ধরে তুমি করোনাকে রোকবার জন্য প্ল্যানিং তৈরি করোনি। আমরা বলেছিলাম তুমি আমায় দিতে দাও, আমি পয়সা দিয়ে দেবো ইনজেকশনের দাম, সব সাধারণ মানুষ ইনজেকশন নিয়ে নি। তুমি তো দাওনি। আমি তোমায় বলেছি, কতবার চিঠি লিখেছি, তুমি তো দাওনি। তুমি তো চাও যে মানুষ মরে যাক, আর তোমরা এখানে বসে বসে দাঙ্গাবাজি করো আর ধান্দাবাজি করো আর এই সব করো। चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर खूब हमला करती हैं, लेकिन भीड़ जुटाकर चुनावी रैली करने से खुद को बिल्कुल नहीं रोकती हैं। ये रोड शो, ये पद यात्रा और ये रैलियां इस बात की सबूत हैं कि ममता अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जनता को कोरोना वाली रैली से बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। हालांकि टीएमसी के नेता आज फिर चुनाव आयोग से मिले और कहा कि एक साथ चुनाव कराकर लोगों की जान बचा ली जाए। आयोग मतदाताओं को जान खतरे में ना डाले और मतदान से जुड़े हुए जितने सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी वगैरह है, इन सबको जीवन की सुरक्षा निश्चित करने के लिए ये कदम उठाएंगे, यही हमारा निवेदन थी। हालांकि बीजेपी का रुख साफ है कि जो चुनाव आयोग कहेगा हम वो करेंगे। चुनाव कैसे हो, क्या हो, ये फैसला चुनाव आयोग का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। हम सभी चुनाव आयोग के अनुसरण करेंगे। हालांकि इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में एक बैठक की
और इसमें इसकी रणनीति बनाई गई कि कोई भी रैली बड़ी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल डिस्प्ले के जरिए लोगों तक पहुंचा जाएगा। कभी कोरोना पर राजनीति तो कभी वैक्सीन पर। बंगाल चुनाव में ये सभी दलों के लिए एक बड़ा हथियार बन चुका है, जिसका इस्तेमाल कभी तृणमूल कांग्रेस करती है तो कभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता। लेकिन सवाल ये है कि क्या आम जनता इससे राहत की सांस ले पाएंगी? कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। बंगाल में कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहा है। चुनाव को लेकर नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बंगाल की जनता क्या सोचती है? कोरोना काल के इस चुनाव पर क्या कहता है बंगाल? 8 अप्रैल को कोरोना के 2783 केस और 20 अप्रैल को कोरोना के 8426 केस आए हैं। यानी 12 दिनों में कोरोना के 300% केस बढ़ गए। बंगाल में जब कोरोना की रफ्तार मौत बनकर टूटने लगी है, तो अब राजनीतिक दलों ने रैलियों पर ब्रेक लगाई है। ये भीड़ वाली तस्वीर, ये भीड़ वाले रोड शो अब बंगाल की सड़कों पर कम दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ये कोशिश कर रहा है कि लोग संक्रमित हुए बिना चुनाव कार्यक्रमों में हिस्सा लें। अलग अलग पार्टी के नेता चुनाव पर अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जनता क्या सोच रही है? आखिर बंगाल की जनता बंगाल में चुनाव पर क्या चाहती है? बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों और लोगों के दबाव के बीच राजनीतिक दलों ने अपनी रैलियों को छोटी करने का निर्णय लिया है। जहां एक तरफ बीजेपी ने ये दावा किया है कि अब उनकी रैलियों में सिर्फ 500 लोग होंगे और वो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने ये कहा है कि उनकी अब मीटिंग छोटी होंगी, महज 30 मिनट की। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जनता क्या सोचती है इस कोरोना काल में चुनाव को लेकर। अब सवाल यह है कि कोरोना से बचने के लिए चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए हैं, क्या वो काफी है? ये जानने के लिए हमने बंगाल की जनता से बात करने की कोशिश की। चूंकि बंगाल में कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर फैल रहा है, इसलिए हम भीड़ में नहीं गए, बल्कि लोगों से वीडियो मंगाया है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार कोरोना काल में चुनाव पर क्या सोचता है बंगाल। कोरोना काल में चुनाव होने चाहिए, लेकिन उसके लिए जो कोरोना की जो गाइडलाइंस आई हुई है उसको पालन करते हुए चुनाव होना चाहिए। कई हद तक जिम्मेदार है हमारे चुनावी रैलियाँ कोरोना के लिए पश्चिम बंगाल। जितने महाराष्ट्र के बॉलीवुड के स्टार आ रहे हैं उनके कारण बंगाल में कोरोना फैल रहा है, जितने मराठी नेता आ रहे हैं उनके कारण बंगाल में कोरोना फैल रहा है। इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, इस स्टेट को गवर्नमेंट की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है। इसका मतलब यही नहीं कि आप कोरोना है तो भूल जाएं, एकदम फ्रीली आप एकदम मार्केट में ओपन नहीं होता है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके द्वारा चुनाव प्रचार किए जा सकते हैं। काम इस तरह स्मूथली चल सकता है। जिन लोगों से हमने बातचीत की उनका ये मानना है कि चुनाव तो होने चाहिए, साथ ही साथ राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर बेहतर इंतजाम होने चाहिए। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेताओं पर है, जिनको आगे बढ़कर ये साबित करना होगा कि चुनाव नहीं लेकिन लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। बंगाल में चुनाव है, लिहाजा जनता को रिझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन बंगाल में चुनाव की दिशा और दशा तय करने में बंगाल के युवाओं की अहम भागीदारी रहेगी। तो ऐसे में बंगाल में आने वाली सरकार पर युवा क्या सोचते हैं, यह हमने जानने की कोशिश की। विशाल पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोलकाता में हम यहाँ पर हैं और कोलकाता को एक तरह से सेंटर माना जाता है। युवा यहाँ पर काफ़ी सपने लेकर आते हैं। युवाओं से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, क्या चल रहा है इधर बंगाल के चुनाव में। आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है, युवा क्या चाहता है? मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा मायने रखता है अपॉर्चुनिटीज़। जो लोग स्किलफुल है, जो लोगों को आता है, जो लोग बेसिकली जानता है क्या करते हैं, क्या करना चाहिए तेरे उनके फ्यूचर के लिए, वो सही से आगे बढ़े। एजुकेशन लाइक एडुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी नौकरी बहुत कम होते जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है नौकरी। वैसे बंगाल के युवा चाहते क्या हैं? बंगाल के युवा क्या चाहेंगे, अपने मतलब स्टेट का डेवलपमेंट चाहेंगे, बेटरमेंट चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इलाकों में कुछ और युवाओं से बातचीत करेंगे, उनके मुद्दे, उनकी परेशानियां, उनकी पसंद नापसंद आपके सामने रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे? अभी चुनाव चल रहा है बंगाल में, जो बंगाल की बेटियां हैं, जो यूथ हैं,
उनके लिए कोई राजनीतिक दल कुछ सोचता है आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, कुछ भले के लिए? हम लोगों को तो अच्छा जॉब चाहिए और अभी फ़िलहाल जॉब का बहुत इशू चल रहा है वेस्ट बंगाल में, इसीलिए कोई भी सरकार हम लोगों को नहीं देख रही। जो सरकार हम लोगों को जॉब देगा वही अच्छा है, वरना कोई भी आए क्या भी करे हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हो रही है, जय श्री राम, अल्पसंख्यक वोट बैंक, तमाम चीज़ें चल रही हैं। इस बीच में युवा क्या चाहता है? पहला होगा हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम, हाँ, उसका रिफॉर्मेशन। दूसरा होगा अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोगों के यहाँ पे बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हो रहा है क्योंकि हम लोग एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा चीज़ है जो नहीं हो रहा है। तो मेरा यही 2 एरिया है जिसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ हो। कि हम लोगों को अभी भी जॉब ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वेस्ट बंगाल से बाहर। कोई हायर स्टडीज़ है, हायर स्टडीज़ करना है तो उसके लिए बाहर जाओ, बाहर कॉलेज ढूंढो। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है उतना डेवलपमेंट। जब हमने उनसे बातचीत की तो उन युवाओं ने रोजगार और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। किसका बंगाल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.